हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके सामने चैप्टर नंबर 7 क्लास 10th एनसीईआरटी बुक का बड़ा ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मैंने क्लास 9th में भी पढ़ाया है। ठीक है, आप चाहें तो आप क्लास 9th का भी लेक्चर सुन सकते हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हमने बताई हैं, जो बेसिक चीज़ें थी उसमें हमने बताई है। क्लास 10th ज्योमेट्री में पढ़ना ये है डिस्टेंस फार्मूला और दूसरा है सेक्शन फार्मूला। ये दो चीज़ें हैं। ठीक है, आपको इसी के बारे में पढ़ना है। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे हमें फाइंड आउट करना है वो बताया जाएगा। सेक्शन फार्मूले में ये होता है कि कोई लाइन अगर किसी पॉइंट से दो पार्ट में डिवाइड हो गए, ठीक है, किसी रेशियो में, मान लीजिए 3:4 रेशियो में डिवाइड हो गए, तो वो पॉइंट फाइंड आउट करिए जो पॉइंट इन लाइन को दो पार्ट में 3:4 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हमें दो चीज़ें पढ़नी है। पहली चीज़ क्या पढ़नी है? डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला। और दूसरा पढ़ना है आपको, सेकेंड थिंग, वो पढ़ना है आपको सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। ठीक, कि कैसे किसी भी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट x1 और y1 है, इसी तरीके से बी के x2 और y2 है। अगर तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे हमें फाइंड आउट करनी है, वो डिस्टेंस फार्मूला हमें बताएगा कि कैसे फाइंड आउट करनी है। क्लियर है? चलिए, तो टॉपिक शुरू करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का लेक्चर। ठीक है, चलिए चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की तरफ। सबसे पहला डिस्टेंस फार्मूला हम डिस्कस करेंगे कि डिस्टेंस फार्मूला कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक चीज़ और, क्लास 9 की चीज़ें जो आपने प्रीवियस क्लासेस में जो आपने पढ़े हैं बेसिक चीज़ें, उसके बारे में भी मैं थोड़ा बहुत इंट्रोड्यूस कर देता हूं ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ कि आपको पता है कि दो एक्सिस होती है, एक एक्स एक्सिस और दूसरी वाई एक्सिस। ये एक्स एक्सिस कहलाता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस होता है, और जो वर्टिकल होता है वो होता है वाई एक्सिस। ठीक, ये प्लेन फिगर है। ठीक है, प्लेन फिगर। हम किसी भी पॉइंट का जब लोकेशन फाइंड आउट करते हैं तो यहाँ पे आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का रोल, बहुत बड़ा रोल है। ठीक, तो जहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इंटरसेक्ट करते हैं, यानी ये पॉइंट कहलाता है ओरिजिन। और इसी ओरिजिन के रेफरेंस में हम किसी भी पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उस पॉइंट का लोकेशन फाइंड आउट करते हैं, या उस पॉइंट को लोकेट कैसे करते हैं वो इस पॉइंट के रेफरेंस में हम करते हैं। होता क्या है कि ओरिजिन पॉइंट हमारा जो होता है वो 0,0, इसको कहते हैं ऑर्डर पेयर। क्या कहते हैं? ऑर्डर पेयर। जैसे मान लें कि पहला x और दूसरा y, मान ले नहीं बल्कि पहला x होता ही है और दूसरा y, यानी x क्या, x की वैल्यू यानी x एक्सिस की वैल्यू पहले लिखेंगे हम, और सेकेंड प्लेस पे हम y एक्सिस की वैल्यू हम लिखेंगे। अब वो x की तरफ किधर जा रहा है, y की तरफ किधर जा रहा है, कैसे, वो यहाँ पे आपको पता चलेगा जब आप नंबर यहाँ पे रखोगे। ठीक, ये जो x की वैल्यू है ये कहलाती है एब्सिस का। ठीक, और दूसरा ये जो y है ये कहलाता है ऑर्डिनेट। ये क्लास 9 की चीजें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लास 9 में ये सब सारी चीजें आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ठीक, और यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 4 सेक्शन डिवाइड है। एक सेक्शन ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, और चौथा ये है। आपको पता है ये कहलाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये क्या कहलाएगा? सेकेंड क्वाड्रेंट।
ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक, अब क्या है इनके साइन कन्वेंशन। फर्स्ट क्वाड्रेंट के साइन कन्वेंशन, इस जोन में इस जोन में इस जोन में जो ऑर्डर पेयर होगा उसकी साइन कैसी होगी। तो देखो आप x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव। अच्छा एक चीज और समझ लीजिए, ये इधर पॉजिटिव होता है x और ओरिजिन के इस साइड ये निगेटिव होता है x माइनस एक्स। उसी तरीके से सॉरी, ओरिजिन से ऊपर आप जाओगे तो ये y एक्सिस पॉजिटिव होता है और यहाँ पे y एक्सिस जो होता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ओरिजिन से बिलो आपके y की वैल्यू निगेटिव होती है। अब आप देखो यहाँ पे x एक्सिस और y एक्सिस, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, तो इस जोन में जो भी आएगा वो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव और पॉजिटिव होंगे। दूसरा देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, तो इसमें जो पहला होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा और दूसरा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसमें देखो आप यहाँ पे थर्ड वाले में देखो x निगेटिव और यहाँ पे y निगेटिव, तो इस जोन में जो आएगा वो दोनों निगेटिव होंगे, यानी थर्ड क्वाड्रेंट की जो साइन कन्वेंशन होगी वो दोनों निगेटिव होंगे, x भी और y की वैल्यू भी निगेटिव होगी, यानी एक्सिस का और ऑर्डिनेट दोनों निगेटिव होंगे। यहाँ पे देखो आप फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो x एक्सिस पॉजिटिव y एक्सिस निगेटिव, तो आप पहले x रखते हो और दूसरा y रखते हो, तो यानी पॉजिटिव और निगेटिव। तो ये सब सारी चीज़ें जो हैं वो क्लास 9th में मैंने बता रखी है ऑलरेडी। आप चाहें तो क्लास 9th का लेक्चर मेरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सुन सकते हैं। ठीक है, चलिए ये था क्लास 9th की चीज़ें जो बताना ज़रूरी था। अब हम आते हैं क्लास 10th के टॉपिक पे, जो कि है किसी भी पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, किसी दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं उसे हम बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए ये y एक्सिस है और ये आपका x एक्सिस है, ये है y एक्सिस का पॉजिटिव और ये है x एक्सिस का पॉजिटिव, ये है आपका ओरिजिन जो कि 0 0 है। ओरिजिन को O से दे देते हैं, हम रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, इसको अगर हम ये कर लें 1 इक्वली डिवाइड कर लें 2 3 4 5, ये x की वैल्यू है 1 2 3 4 5, ये y की 1 2 3 4 5, इस तरीके से आप इक्वली डिवीजन कर लें। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई पॉइंट अगर यहाँ पे दिया हुआ है a, मान लीजिए a है और ये पॉइंट दे दिया b। ठीक, अब इसके बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करना देखो कितना इजी है। इस कोऑर्डिनेट, इस a पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 3, 0 और b का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 5, 0। अब आप देख रहे हो कि a का 3, 0 और b का कोऑर्डिनेट है 5, 0। x एक्सिस पे दोनों पॉइंट है तो यहाँ पे बहुत ही इजी वे में फाइंड आउट हो जाएगा 5 - 3, तो हम यहाँ पे 5 - 3 यूनिट हो जाएगा आपका कितना, 2 यूनिट। तो इसका मतलब कि जो ए बी डिस्टेंस है, यानी ए से बी के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, वो 2 यूनिट होगा। तो ये तो इजी हो गया। मान लेते हैं कि वो पॉइंट अगर वाई एक्सिस पे हो जाए, मान लीजिए यहाँ पे आ जाए, एक पॉइंट यहाँ पे आ जाए, ये मान लीजिए सी है और ये मान लीजिए पॉइंट डी है, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या होगा आपका 0, 2 होगा और डी का कोऑर्डिनेट होगा 0, 5। वाई एक्सिस पे 0 होता है x, एक्स एक्सिस पे 0 होता है y, y के जो y की जो वैल्यू होती है वो x एक्सिस पे 0 होती है। कैसे, क्योंकि देखो जब x एक्सिस की बात करें तो y पॉजिटिव ऊपर होगा, y निगेटिव नीचे होगा। जब y हम x एक्सिस पे ही होंगे, ना ऊपर ना नीचे, तो x एक्सिस पे ही अगर रहेंगे तो y की वैल्यू हमारी क्या होगी, 0 होगी। इसी तरीके से जब आप y एक्सिस देखो
तो x की वैल्यू क्या होगी, आप ना इधर गए ना आप इधर गए, क्योंकि x की वैल्यू पॉजिटिव इधर होती है और x की वैल्यू निगेटिव इधर होती है, और जो y एक्सिस पे x होता है वो जीरो होता है, जीरो होता है, x भी जीरो y भी जीरो। ये ओरिजिन पे ना आपके इधर x ना इधर x, ना ऊपर y ना नीचे y, ठीक। आप बीचों बीच में ओरिजिन पे हो तो इसका कोऑर्डिनेट 0, 0। यहां तक क्लियर है। अब आप देखो यहां से और यहां तक की डिस्टेंस क्या होगी, ऑब्वियस है 1 2 3, तो 3 यूनिट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो हमें अगर एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट गिवन है तो बहुत ही इजी वे में फाइंड आउट हो जाता है। वाई एक्सिस पे कोई पॉइंट है, दोनों पॉइंट उनके बीच की डिस्टेंस निकालना बहुत ही इजी होता है। बट अगर कहानी की शुरुआत यहाँ से होती है कि जब पॉइंट यहाँ दिया हो, ना एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस पे, और पॉइंट मान लीजिए यहाँ दिया हो, ठीक, ये मान लो ई, ये मान लो एफ, तो इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस निकालना होता है तब यहाँ पे कहानी की शुरुआत होती है, ठीक है। तो कहानी की शुरुआत कुछ ऐसे ही थी। अब मैं इसके बारे में डिस्कस करूंगा कि ये तो इजी था, बट इस तरीके के कोऑर्डिनेट्स अगर दो पॉइंट आ जाए तो उनको उनके बीच का डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो शुरू करें कहानी अपनी, ठीक, चलिए। तो देखिए शुरू करते हैं हम यहां से। ये हमारा वाई एक्सिस है पॉजिटिव, ये हमारा एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ओरिजिन के इधर निगेटिव, ओरिजिन के नीचे निगेटिव वाई, ओरिजिन के इधर एक्स निगेटिव, ओरिजिन के डाउन साइड वाई निगेटिव। अच्छा मान लें एक कोऑर्डिनेट यहाँ दी, एक पॉइंट यहाँ दिया हुआ है और दूसरा पॉइंट यहाँ दिया हुआ है, ठीक। इसका अगर ये पॉइंट हम ए ले लें और इस ए का कोऑर्डिनेट हम x1 और y1 ले लें, ठीक है। चलो नीचे ले लेते हैं क्योंकि यहाँ पे लाइन ड्रॉ करनी होगी। ये पॉइंट ए ले लें और इसको हम x1 और y1 ले लें, और इस पॉइंट को ले लें b, x2 और y2। अब देखिए कहानी की शुरुआत यहां से होगी। आप इसको परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस पे, और यहीं से वाई एक्सिस पे भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, ठीक। इसी तरीके से यहां से भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो और इधर भी एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की आपने। हमें पॉइंट इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, यानी कि कुछ इस तरीके से, ठीक। अब आप ध्यान दो यहां से कुछ इस तरीके से इसको भी कर लेते हैं ताकि ये परपेंडिकुलर हो जाए इस पे। अब ध्यान देना इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक। ये हमारा कितना होगा, अगर यहां से या अगर इस पॉइंट को हम दे दें m, ठीक है, तो यहाँ ए एम की डिस्टेंस क्या होगी, तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस में से और इस डिस्टेंस को अगर हम माइनस कर दें तो हमारा फाइनली ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी, ठीक। यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यानी x की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम, यहां से यहां तक की, यानी x की वैल्यू। तो जरा देखो यहां से x की वैल्यू क्या है, x2, तो ये पूरी वैल्यू हमारी यहां से यहां तक है x2, और यहां से यहां तक की जो x की वैल्यू है वो है x1। तो क्या हम x2 में से x1 को घटा सकते हैं या नहीं, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1, ठीक। अब बात आई यहां से यहां तक की डिस्टेंस की और फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस की। तो ये हमारी पूरी डिस्टेंस y की है, y की वैल्यू है y2, तो ये है हमारा y2,
और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ये हमारा y1 है, यहां से यहां तक y1 है, y1। तो अब आप बताओ यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस होगी, कहां से कहां तक, यहां से ये आपका m तक की डिस्टेंस जो है वो कितनी होगी बताओ। तो ये y2 में से, ये पूरा y2 में से हम y1 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, यानी ये हमारी क्या है, y2 माइनस y1। अब आप समझो इस ट्राइंगल AMB में, इस ट्राइंगल AMB में क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं या नहीं। ये AB हाइपोटेनस है, ये AM बेस है, और ये MB जो है ये परपेंडिकुलर है, ठीक। तो अब आप इन ट्राइंगल ABM में, या आप लिख सकते हो यहां पे इन ट्राइंगल AMB यूजिंग पाइथागोरस भाई साहब का यूज करेंगे हम थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस MB का स्क्वायर। ये हो सकता है, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता, ठीक। अब AM बताओ कितना है, x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, प्लस MB कितना है, MB y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये है हमारा AB स्क्वायर। अब जब स्क्वायर हटेगा, क्या, जब स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट में आ जाएगा पूरी वैल्यू, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी को हम कहते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या कहते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक। यानी किसी भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये, यानी उन दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होंगे और उन दोनों कोऑर्डिनेट्स को हम x1 y1 और x2 y2 मान लेंगे। जरूरी नहीं है कि हम इसे x2 y2 माने, इसे x1 y1 मान लें, इसे x2 y2 मान लें, कोई दिक्कत नहीं होगी, वैल्यू सेम आएगी। चाहे आप x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर करो, चाहे आप x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर करो और y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर करो, वैल्यू सेम आएगी। क्योंकि आप देखो यहाँ पे अगर इन दोनों का डिफरेंस निगेटिव आएगा तो निगेटिव का जब आप स्क्वायर करोगे तो निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, पहली चीज। यहाँ पे भी वही चीज होगी, अगर निगेटिव आएगा तो निगेटिव का जब स्क्वायर करोगे वो पॉजिटिव आ जाएगा ऑलरेडी। और अगर पॉजिटिव आता है गलती से, अरे मान ले, ठीक, अगर ये पॉजिटिव आता है तो पॉजिटिव का स्क्वायर तो पॉजिटिव ही होता है, तो क्या दोनों में डिफरेंस आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा, जरा सा भी नहीं आएगा। तो इसकी वैल्यू यानी A से B तक की जो डिस्टेंस का फॉर्मूला है वो ये है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना है एक्सरसाइज 7.1 में। कौन सी एक्सरसाइज, 7.1 भाई साहब, 7.1। अब ये था आपका डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, बहुत ही इजी है, कुछ नहीं है। आपको खुद लग रहा होगा कि मैंने कितने आसानी से ये सारी चीज़ें आपके सामने डिस्कस किया है, आपको एक एक चीज़ क्लियर कर दिया मैंने, शायद क्लियर हो भी गया होगा। अगर सच में मेरे वीडियोस, मेरे समझाने का तरीका अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ। बने रहिए, हमारे वीडियोस को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखें। जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगा। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।